सर्वप्रथम सभी दर्शकों को आज हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर हिंदी दिवस की, जो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में सन 1950 में अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा प्रेम, मिलन और सौहार्द की भाषा है। हिंदी मुख्यतः आर्यों और पारसियों की देन है। हिंदी के अधिकतम शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं और यह भाषा अवधी, ब्रज आदि स्थानीय भाषाओं का परिवर्धन भी है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में कुल 6,809 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक चीन की राजकीय भाषा मंडारिन बोली जाती है। इसके बाद अंग्रेजी विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और तीसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है। हिंदी को 55 करोड़ से अधिक लोग समझ सकते हैं और देश में 45 करोड़ से अधिक नागरिकों की बातचीत का जरिया हिंदी भाषा है। हिंदी जिन देशों में बोली जाती है उनमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा और त्रिनाद एवं टोबैगो और कनाडा आदि देश शामिल हैं। आज विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। विभिन्न देशों में 91 विश्वविद्यालयों में हिंदी चेयर है। आज चीन के 6, जर्मनी के 7, ब्रिटेन के 4, अमेरिका के 5, कनाडा के 3 और रूस, इटली, हंगरी, फ्रांस तथा जापान के 2-2 विश्वविद्यालयों सहित तकरीबन 150 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में यह किसी न किसी रूप से शामिल है। हिंदी खड़ी बोली की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा के इतिहास पर पहले साहित्य की रचना भी एक फ्रांसीसी लेखक ग्रासिन द तैसी ने की थी। हिंदी और दूसरी भाषाओं पर पहला विस्तृत सर्वेक्षण एक अंग्रेज सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया और हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास को लंदन विश्वविद्यालय में पहली बार एक अंग्रेज विद्वान J.R. कारपेंटर ने प्रस्तुत किया था। हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हिंदी या हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंध से हुई है। ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह किया जाता है। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर ऊपर उभरा। इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा है। वैदिक भाषा में वेद, संहिता एवं उपनिषदों, वेदांत का सृजन हुआ है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है। अनुमानतः 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, माघ, भवभूति, विशाख, मम्मट, दंडी तथा श्री हर्ष आदि संस्कृत की महान विभूतियां हैं। इसका साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्य में से एक है। संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद तक काफी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में
पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संभवतः यह भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही। पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई, तब इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। पाली की विभाषाओं के रूप में प्राकृतिक भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी तथा मध्य देशी अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, जिन्हें मगधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, ब्राचड तथा अर्धमागधी भी कहा जा सकता है। अनुमानतः 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंशों का रूप मानते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंशों के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। अब हम रुख करते हैं भिवंडी मनपा के कमिश्नर के तबादले के प्रयास की खबर की ओर, जहां दिन ब दिन लोग एकजुट होते जा रहे हैं और समवेत स्वर में मुखर होकर डॉक्टर पंकज आसिया के समर्थन में आगे आ रहे हैं। ऐसा भिवंडी मनपा के प्रशासनिक इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि कुछ इसी तरह का पूर्व मनपा आयुक्त डॉक्टर योगेश मासे के समय में भी माहौल बना था, लेकिन तब लोग इतनी प्रतिबद्धता के साथ नहीं जुटे थे और टॉप 10 मंडली ने येन केन प्रकरण उनका तबादला करा दिया था। हालांकि उस समय भी उनके पक्ष में काफी लोग खड़े थे, लेकिन उनके खड़े होने में बहुत देर हो चुकी थी और टॉप 10 मंडली अपने मंसूबे में कामयाब हो गई थी। इसलिए इस बार यहाँ के जागरूक लोगों में एक अलग तरह की सजगता और प्रखरता नजर आ रही है। लोग इस बार जबानी समर्थन न देकर सोशल मीडिया पर समर्थित पोस्ट डालने के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग का भरपूर उपयोग करते हुए राज्य सरकार के पोर्टल और मंत्रियों तथा सचिवालय के ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट और टैग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि यदि आसिया का तबादला कराने में ये लोग कामयाब हो गए तो यह केवल एक आयुक्त का तबादला नहीं बल्कि भिवंडी शहर के विकास का सपना पाले समस्त भिवंडीकरों के अरमानों का खून होगा। इस बाबत के इंजीनियर का कहना है कि हमें यह तीसरा चांस मिला है। अगर इसे हमने खो दिया तो फिर भिवंडी का भला सर्वथा असंभव है, क्योंकि मनपा बनने के बाद यहाँ के पहले कमिश्नर आरडी सिंधे थे। उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा था। उसके बाद डॉक्टर योगेश मासे मनपा के पहले आईएएस आयुक्त थे, जो भ्रष्टाचार की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर शहर को विकास की पटरी पर लाना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने रात दिन एक कर उनका तबादला करा दिया था। उसके बाद कोरोना काल में शहर की स्थिति पर नियंत्रण के लिए आईएएस अधिकारी डॉक्टर पंकज आसिया को लाया गया, जिनका मालेगांव का कोरोना के संदर्भ में अच्छा रिकॉर्ड था। डॉक्टर आसिया ने अपनी सूझबूझ और प्रशासनिक कुशलता के बल पर कोरोना पर काबू भी पाया। अलावा इसके वे अपने बोल्ड डिसीजन के चलते हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे युवा हैं और ऊर्जावान अधिकारी हैं और इनके सेवा काल में किसी शहर को समझने और विकास करने का यह पहला अवसर सरकार ने दिया है। इसलिए इनकी ऊर्जा और क्षमता का शहर को भरपूर फायदा लेना चाहिए, लेकिन भिवंडी के राजनेता इन्हें चलने नहीं देंगे। सबसे हैरत की बात तो यह है कि किसी ईमानदार अधिकारी को भगाने में सारे राजनीतिक पार्टी के नेता इकट्ठे हो जाते हैं, तब इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता। सबका लक्ष्य बस एक ही रहता है कि किसी तरह ईमानदार अधिकारी को भगाओ, उसके बाद सब मिल बांट कर खाओ। इंजीनियर के का यह भी कहना है कि सिर्फ टॉप 10 का ही दोष नहीं है, इन्हें वह 80 लोग भी सपोर्ट करते हैं जो चुप हैं। हालांकि साल के 12 महीने 80 लोग इन टॉप 10 को कोसते और इनकी निंदा करते रहते हैं, लेकिन मौका आने पर वह भी चाहे वजह जो भी हो इनकी हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर होते हैं। के ने यहां तक कहा कि महज संजोग से हमारे शहर के बेहतरी के लिए यह तीसरा चांस मिला है, इसके बाद शायद ही हमें कभी ऐसा मौका मिले। उन्होंने बड़े तपे लहजे में कहा कि अगर सरकार यहां पर किसी ईमानदार ऑफिसर को नहीं टिका पाती तो उसे मनपा को ठेके पर दे देना चाहिए, जैसे उसने बिजली सप्लाई का ठेका टोरेंट को दिया है। माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष अविनाश सिक्ची के मुताबिक लक बाई चांस शहर को डॉक्टर पंकज आसिया जैसा
प्रतिभावान आईएएस आयुक्त के रूप में मिला है, जो आने के साथ ही शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाया और कर भी दिखाया। इतिहास गवाह है कि अनेक अनुशासन प्रिय अधिकारियों को कुछ स्वार्थी जनता और लोक प्रतिनिधियों का विरोध झेलना ही पड़ा है। लेकिन जहां भिवंडी के ठीक पड़ोस के शहर थाने में अनेक विरोध को सहकर भी आयुक्त टी चंद्रशेखर ने ठाणे शहर का काया पलट किया, जिसके चलते आज ठाणे शहर की प्रगति की मिसाल देश भर में दी जाती है। लेकिन यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डॉक्टर पंकज आसिया को हटाने के लिए कुछ शक्तियां पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गई हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी भिवंडी की जनता डॉक्टर पंकज आसिया के पक्ष में डटकर खड़ी रहेगी और सरकार को इस प्रकार का फैसला न लेने के लिए जागृत करेगी। इसलिए शहर को बेहतर निवास योग्य और भ्रष्टाचार मुक्त कराने तक डॉक्टर पंकज आसिया को कम से कम 5 वर्ष तक यहाँ टिके रहना देने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज शहर में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है, वहीं ग्रामीण में 6 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह शहर में आज जहां कोरोना के केवल 9 नए मरीज मिले हैं तो 3 ठीक भी हुए हैं। ग्रामीण में भी आज 80 नए मरीज मिले हैं तो 140 ठीक भी हुए हैं। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 4514 और ग्रामीण में 4816 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 9330 और मृतकों की संख्या 450 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 4514 मरीजों में 295 की मौत और 3992 ठीक हो चुके हैं तथा 227 का उपचार चल रहा है। जबकि भिवंडी ग्रामीण के 4816 मरीजों में 3834 ठीक हो चुके हैं। 155 की मौत के अलावा 827 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब आगे का समाचार अपराध जगत से, जहां ठाणे रोड स्थित हाथी साइजिंग के सामने हुई टेम्पो मोटरसाइकिल भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। शहर पुलिस ने इस सड़क हादसे के जिम्मेदार कल्याण के इंदिरा नगर निवासी टेम्पो ड्राइवर राहुल लक्ष्मण वाघमारे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि राहुल शराब के नशे में ड्राइविंग कर रहा था। पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक श्रीधर साइना रुद्रा मोटरसाइकिल द्वारा अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह हाथी साइजिंग के पास पहुंचा, इतने में पीछे से आ रही टाटा आयशर टेम्पो ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके कारण श्रीधर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी तरह एक अन्य समाचार के मुताबिक यहाँ के रामेश्वर मंदिर के पास यूनुस नगर निवासी 30 वर्षीय वाहिद उर्फ गड़गड़म अब्दुल रज्जाक शेख नामक तड़ीपार आरोपी को बिना किसी अनुमति के तड़ीपार के आदेश का उल्लंघन कर भिवंडी में रहते हुए शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाहिद को 1 अक्टूबर 2019 को भिवंडी पुलिस उपायुक्त के आदेश पर 2 साल के लिए ठाणे जिला से तड़ीपार किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर के पुलिस हवलदार सुरेश चौगुले को सूचना मिली थी कि एक तड़ीपार आरोपी चोरी छिपे यूनुस नगर इलाके में रह रहा है, जिसके बाद चौगुले ने उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 142 के तहत कार्रवाई करते हुए अपने सहयोगियों की मदद से उसे धर दबोचा। इसी तरह पद्मानगर स्थित खाली जमीन पर कामत घर निवासी अंबादास चंद्रैया नूती द्वारा देसी शराब बेचे जाने की जानकारी मिलने पर भिवंडी शहर पुलिस ने छापा मारकर प्लास्टिक के थैली में भरा लगभग 8 लीटर शराब बरामद करते हुए इस मामले में अंबादास को गिरफ्तार कर लिया है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।